हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम जी। सब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ करते हैं आप इस तरह हंसते मुस्कुराते हैं। लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी करें उसको करते जाइए लाइन और इसी तरह अपनी लाइफ को गुजारते रहें। और आज का जो मैं आपसे आज की जो बात शेयर करने वाला हूँ, जो टॉपिक, उससे मैं टॉपिक तो नहीं कहूँगा, उससे मैं कोई पॉइंट भी नहीं कहूँगा, उससे कोई मौजू भी नहीं कहूँगा। उससे मैं आज आज जो मैं आपके साथ अपना एक सोशल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ, जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ उस एक्सपीरियंस में, उस मौके पे, उस वाक़ये पे। मैं चाहता हूँ कि क्या क्या वो चीज़ हम सबके अंदर है, या किस अगर नहीं है तो उसमें हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कि क्या हम वो चीज़ें क्यों नहीं, इसकी केयर क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आज आपसे आप सबके साथ अपना एक सोशल एक्सपेरिमेंट जो मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो कि मैं 2-3 दिन पहले की बात है, मैं किसी एक मोबाइल शॉप पे गया हुआ था। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे काम था अर्जेंट, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा, तो मैंने वहाँ उनको बोला कि यार मुझे ये काम चाहिए, तो मैंने कुछ लोड वगैरह करवाना था, वो करवा लिया। तो उसी टाइम हम बार्गेनिंग में हमारी चल रही थी, मतलब हम दोनों कस्टमर की और दुकानदार की जो बातचीत वो चल रही थी। तो आपने देखा होगा कि दुकानों के अंदर, घरों के अंदर, दीवारों के ऊपर है ना, मतलब एक फोटोग्राम होता है, या एक पेंटिंग्स वगैरह होती हैं जो कि ऊपर लटकी होती हैं, ठीक है। इनके ऊपर अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे होते हैं, जिनके ऊपर कुछ कुरानी कलमात, कुरानी आयात या कुछ अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। या किसी हदीस लिखी होती है, या कोई इस तरह चीज़ें, मतलब एक पॉजिटिविटी वाली चीज़ें जो होती है ऊपर लिखी होती हैं। तो वो ऐसे ही कोई एक बैनर था जिसके ऊपर आई थिंक सो अल्लाह का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका और उनकी अहले बैत, इस तरह कुछ 5-7 नाम लिखे हुए थे, और मतलब एक कुरानी कलमात भी लिखे हुए थे। तो वो बाय चांस जैसे भी वो नीचे गिर गया, वो दीवार से जैसे लटका हुआ था या उसके अटैच था, वो नीचे गिर गया। तो उस शॉप के ऊपर आई थिंक 3 बंदे बैठे हुए थे। एक वो था जिसके साथ मैं मतलब बातचीत कर रहा था, और एक उसके इसके उसका अब्बू जान, उसके मतलब अब्बू, मतलब उसके बाप ही था, आई थिंक सो उसका बाप ही था। तो एक कोई तीसरा बंदा था जो कि मेरी उम्र का था, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था। वो तीन तीन बंदे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उन जब वो तस्वीर गिरी, गिरने के बाद उसका ये हुआ कि वो भाई जो थे वो तो मेरे साथ बात कर रहे थे, वो नहीं जा सके। तो उन्होंने कहा कि यार आप इसको उठा के एक टेबल के ऊपर रख दो। तो उसने उठा के टेबल के ऊपर रख दिया। तो ये काम ख़त्म हो चुका। वो उस तस्वीर को, अच्छी बात है, मैंने सोचा अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि उसको उठा के रख दिया, एक अच्छी बात है। तो उस वो दुकान के अंदर एक बूढ़ा शख्स जो कि 50 प्लस 60 प्लस बंदा बैठा हुआ था, उसने जब ये सब देखा, जब सब कुछ हो गया, तो उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो खुद उठा और उसने उस तस्वीर को, उस बैनर को, उस पैनाफ्लेक्स को या उस पेंट्स जो भी था उसको उठा के जहाँ पर वो लगा हुआ था उसके साथ चिपसा किया दोबारा, उसके साथ कील लगाए, उसके साथ एल्फी लगाई, उसको चिपसा करके उसको दोबारा वहीं से ओके कर दिया। तो मैंने ये जब ये बात चीज़ देखी, तो मैं थोड़ा-सा हैरान हुआ कि यार इसमें मतलब क्या कोई ऐसी बात हो सकती है कि यार एक इंसान ने उसको उठा के ऊपर तो रख दी है। जो मेरे एज का जो 20-25 का जो बंदा बैठा हुआ था, उसने उठा के उसके ऊपर रख दिया है, काउंटर के ऊपर, कहते हैं कि अच्छी चीज़ है कि एक वो कुरानी कलमात लिखे होंगे, नीचे होंगे तो बेहरमती होगी, उसने अच्छी चीज़ की है। तो उस भाई ने, जो उस बुज़ुर्ग ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने उन्होंने कहा किसी को कुछ नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे अंदर वो कदरें क्या कम हो गई हैं? देखिए वो भी एक इंसान है, वो हम भी इंसान हैं, ठीक है? अब ये जो जज़्बा था, ये जो एक अच्छी बात थी, ये जो क्रिएटिविटी थी, ये एक पॉज़िटिविटी थी कि इसको उठा के वहीं दोबारा लगा देना है, जहाँ से वो गिरी थी, तो उसने ही क्यों किया? क्या मैं जो मेरी एज का था, क्या वो नहीं कर सकता ये? या जो मेरे साथ खड़े हुए थे 20-30-40 वाली बंदा जो खड़ा हुआ था, क्या वो नहीं कर सकता था? उसने भी नहीं किया, और जो मेरे एज का था उसने भी नहीं किया। किसने किया? एक बुज़ुर्ग आदमी ने किया जाके। तो मुझे ये उसमें थोड़ी-सी रियलाइज़ हुआ कि यार हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। हम जो नौजवान तबका जो हमारा है, जो हम यंग जनरेशन जो हमारी चल रही है आज, हम जो 20 से 30 वाले हैं, ये 18 से 25 वाले, ये जो लोग हम हैं, हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं? हम मोबाइल को इतना टाइम दे रहे होते हैं, या सोशल मीडिया को इतना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यार उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है? अब ये काम एक आम, देखो उसकी बुज़ुर्ग है, वो मतलब 50-60 वाला है, तो उसके लिए उठना-बैठना भी थोड़ा मुश्किल है। और जो एक यंग जनरेशन, जो एक पावरफुल बंदा है, वो उसने उसको उठा के ऊपर जस्ट ऊपर रख दिया।
तो इससे मुझे लगता है कि उस इंसान के अंदर कदर है, उस इंसान के अंदर कदरें बची हुई हैं, उस इंसान के अंदर रिस्पेक्ट है, जो कि हमारे अंदर है लेकिन कम है। ये नहीं है कि हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है कि हमने उसको उधर पड़ी थी तो उधर पड़ी रहने दिया, हमने उसको उठा के ऊपर रख दिया, लेकिन यहाँ तक काम ख़त्म नहीं हुआ। उस भाई ने काम कर दिखाया, उसको जाकर ऊपर चपसा किया दोबारा। जब चश्मा कर दिया तो फिर जब ये बात सोचने वाली है कि यार कितनी एक बड़ी अच्छी बात है उसने जो बुज़ुर्ग भाई ने की है या उसने वहाँ पे काम किया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये चीज़ है हम सब के लिए कि जब हमारे सामने कुछ हो रहा होता है, जब हम कोई चीज़ गलत कहीं देखते हैं तो कोई हमें हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं कि यार ठीक है, उसके साथ और हमें क्या टेंशन हो सकती है। लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाते या हम अपनी जो राय है वो जो पॉजिटिविटी है वो नहीं देते, हम अपना एक अच्छा बयान नहीं दे सकते, अच्छी बात नहीं बता सकते। तो मुझे लगता है कि हम इस मामले में पीछे हैं। ठीक, इसमें कसूर किसका है? सोशल मीडिया। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन तो आप सबको पता है कि कितना टाइम वेस्ट होता है आजकल एक नौजवान इंसान का मोबाइल फ़ोन के ऊपर। उसका आई थिंक अगर वो कम भी चला रहा है तो 12 घंटे चला रहा है, मतलब 10 घंटे तो मतलब लिख लें आप साइड पे। जो बंदा एक प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में वो जॉब मुलाजमत कर रहा है, उसका थोड़ा सा है कि उसके बाद 12 घंटे या 10 घंटे से टाइम देना है जॉब को, और उसके बाद जो बाकी टाइम है वो बीवी बच्चों को भी देना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा है टाइम कि वो 5-6 घंटे। लेकिन जो एक रेगुलर जो एक इंसान है वो 12 से 15 घंटे का मोबाइल फ़ोन, ये एक अफवाह नहीं है, ये एक हकीकत है जो कि हर बंदा एक इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, मतलब हम अपनी जो कदरें हैं, हम अपनी जो अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको भुलाए जा रहे हैं, और हम जिस तरफ जा रहे हैं वो सबको पता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको वो काम करने चाहिए जो कि हमें हमारे बुज़ुर्गों ने बताए हैं, दिखाए हैं करके। अब उसने बुज़ुर्ग ने जो काम किया है, उसने किसी को नहीं कहा ना, उसने तो ये अच्छी चीज़ जो ये बुज़ुर्ग में क्यों आई है, हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती? मेरा सवाल सिर्फ़ ये है, वो जो अच्छा काम उसने किया है, वो एक बुज़ुर्ग ने ही किया है, तो क्या हम नहीं कर सकते थे? क्या मैं नहीं कर सकता था? क्या जो भाई दूसरा बंदा वो नहीं कर सकता था? क्या तीसरा जो था वो नहीं कर सकता था? किसने क्यों नहीं किया? किसने उसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी जितनी उस भाई ने दी है? क्यों? उसको पता है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पता हमें भी है, लेकिन हमने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। हम इसको फ़ोकस नहीं दिया, हमने छोड़ दिया, इग्नोर किया। तो जब हम किसी को इग्नोर कर रहे होते हैं, जब वो इग्नोर करने पे आएगा तो फिर आप पछताएँगे, सभी के सभी हम कहेंगे कि यार मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, हमारे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए और अच्छी चीज़ों को हमें फैलाना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि आप सबके साथ आज डेली बेसिस पे आप सबके सामने एक नया पॉइंट आता है, एक मैसेज जो मैंने कहा आज आपसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट जो मेरे साथ हो मैं आपको बता दूँ, तो आपसे शेयर करता जाऊँ। गाइड आज के लिए इतना ही, चलते हैं आज के लिए, फिर आज मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए पैगाम लेके आएँगे, एक नया मैसेज। ज़्यादा से ज़्यादा ये बात लाज़मी कहूँगा कि मेरे भाई अच्छी चीज़ जो भी है उसको सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें, और वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए। अब बुज़ुर्ग ने वो काम किया तो मैंने कहा इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको बताना चाहिए। इससे अगर मेरी बात कोई एक बंदा भी सुनता है, तो अगर उसको मेरी बात अच्छी लगती है या वो उसको समझता है और उसके ऊपर अमल करता है, तो ये मेरे लिए क्या उसके लिए बड़ी बात है। क्योंकि मैंने तो एक इसको ना देखा और आगे बता दी, लेकिन उसने तो किया है, मैंने तो किए नहीं है, लेकिन उसने काम किया है। तो गाइस हम सबको एक चीज़ें देखनी चाहिए कि हम किस कदर कितना पीछे हैं उनसे जो कि